हेलो बच्चों, आज हम सर्किल कमांड का ऑटोकैड में यूज करना सीखेंगे। कैसे उसका प्रयोग करते हैं। तो सर्किल कमांड से हम ऑटोकैड में सर्किल ड्रॉ करते हैं। सर्किल ड्रॉ हम 6 विधि से कर सकते हैं। पहला है सेंटर और रेडियस, दूसरा है सेंटर और डायमीटर, तीसरा है 2 पॉइंट यानी 2P, चौथा है 3 पॉइंट यानी 3P, पांचवा है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, TTR इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, छठा है टेंजेंट 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 यानी TTT। तो इस तरह से हम 6 विधि से हम सर्किल बनाने का उपयोग कर सकते हैं। हमें कहाँ पर कौन सी विधि लगाना है, यह जब हम पिक्चर बनाएंगे या जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो उस समय जिस तरह से हमारे साथ उपयोग में किया जाएगा, जिस तरह से वहां पर हमें किसी एक विधि का उपयोग करेंगे। तो हम कमांड लाइन में यदि C लिख करके इंटर करते हैं या सर्किल लिख करके इंटर करते हैं तो सर्किल जो है कमांड एक्टिव हो जाएगा। या ऑटोकैड में एक साइड में टूल बार है और दूसरे साइड में मॉडिफाइड टूल बार है, तो टूल बार से भी हम सेलेक्ट करके सर्किल कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। अगर टूल बार पुराने ऑटोकैड में टूल बार साथ आते थे, लेकिन अब क्या है कि टूल बार बगल में साइड में नहीं आते हैं, तो हम ऊपर के ऑप्शन से क्लिक करके हम साइड में टूल बार ला सकते हैं। यदि आपको ज़रूरत होगी तो मैं आपको अगला चैप्टर में बता दूंगा। अब हम यहाँ पर सर्किल कमांड के बारे में जानना चाह रहे हैं। ऊपर में भी जो टूल बार बना हुआ है उसमें भी सर्किल कमांड में जब हम ड्रॉप डाउन मेन्यू को जब ओपन करते हैं तो हमें इस तरह से दिखाई देता है। तो हम यहाँ से भी यदि हमें सेंटर और रेडियस से बनाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और बनाएंगे। तो जैसे ही आप कमांड में C लिख करके इंटर करते हैं, सर्किल लिख करके इंटर करते हैं, तो तुरंत आपसे पूछा जाएगा स्पेसिफाइड सेंटर पॉइंट ऑफ सर्किल, यानी कि सर्किल का सबसे पहला सेंटर पॉइंट बताइए। तो मान लीजिए कि इस तरह से हमारे ग्राफ में ऑटोकैड बना हुआ है। हम इसका सेंटर पॉइंट कितना है 20 और 20 लिए हैं, तो यहाँ से 20 यानी कि यहाँ है, और y एक्सिस में भी 20 है तो एक यहाँ है, तो दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ पर एक पॉइंट देंगे। तो ये जो है इसका पॉइंट हुआ। इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ 20,20। इसे हम O से डिनोट करेंगे। तो यदि स्पेसिफाइड सेंटर पॉइंट ऑफ सर्किल 20 और 20 हमने ले लिया, अब तुरंत हमसे पूछा जाएगा स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल और डायमीटर, यानी कि जो आप सर्किल बनाना चाहते हैं, जो आप सर्किल क्रिएट करना चाहते हैं, वो उसमें आपको रेडियस से बनाना है कि डायमीटर से बनाना है। तो यदि हमारे पास रेडियस का ऑप्शन है तो हम R लेंगे, और डायमीटर का ऑप्शन है तो हम D लेंगे। तो दोनों में से कोई एक लेकर के हम इंटर कर देंगे। जब हम इंटर करेंगे तो पूछेगा, अगर आप R लिख करके इंटर किए हैं तो सीधे पूछेगा स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल, तो सर्किल का आप रेडियस बताइए। तो रेडियस ऑफ सर्किल आपसे पूछा कि कितना है, तो हमने यहाँ अगर यदि टाइप किया 10, तो यहाँ से रेडियस कितना होगा 10, यानी कि
2 4 6 8 10, यानी कि यहाँ, यानी कि इस तरह से एक ये जो है एक सर्किल क्रिएट कर देगा, है ना। ये 10 का इसका रेडियस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 होगी। तो इस तरह से ये बना देगा। यदि हम डी लिख करके यहाँ इंटर करते हैं तो स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्किल, यानी सर्किल का डायमीटर बताइए। तो यदि हम 20 लिख करके इंटर करते हैं तो चूंकि इतना ही बड़ा सर्किल बना पाएगा, ये 10 और ये 10 20 हो गए। तो इस तरह से ये एक सर्किल बना देगा, है। तो यदि आप डायमीटर ऑफ सर्किल 10 लेते हैं तो ये हाफ, यानी कि इस तरह से एक सर्किल बना पाएगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 होगी, 10 होगी। तो इस तरह से हम कुछ भी राशि लेकर के हम जब टाइप करेंगे तो हमारा जो है ये सर्किल बन जाएगा। अब हमें कहाँ पर किसकी जरूरत है, ये जो है प्रॉब्लम जब हम बनाएंगे तब हमको ये समझ में आएगा। अब सेंटर रेडियस समझ गए, सेंटर डायमीटर समझ गए। अब 2p, यानी कि जब हम कमांड में सी टाइप करके इंटर करेंगे, सर्किल लिख करके इंटर करेंगे, तो सीधा पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्किल, या 2p 3p TTR और TTT। तो यदि हम यहाँ पर 2p लिख करके इंटर करते हैं तो हमारे पास पूछेगा कि यदि हमारे पास इस तरह से दो लाइन है और इस दो लाइन के बीच में एक सर्किल क्रिएट करना है, तो हम इस ऑप्शन को 2p ऑप्शन को चूज करेंगे। दो लाइन है, दो लाइन के बीच में हमें एक सर्किट क्रिएट करना है, तो हम इस 2p ऑप्शन को एक्टिव करेंगे, यानी 2p लिख करके इंटर करेंगे। तो जैसे 2p लिख करके इंटर करते हैं तो पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, हम यहाँ क्लिक करेंगे। तो दोनों के बीच में एक सर्किल क्रिएट हो जाएगा, यानी कि 2p से भी हम सर्किल बना सकते हैं। यदि 3p के लिए बोला जाएगा कि 3p के बीच एक सर्किल बनाइए, मान लीजिए इस तरह से एक रेक्टेंगल है, इसके बीच में एक सर्किल क्रिएट करना है। तो जब हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, तो चूंकि यहाँ पर 3 पॉइंट है, 3p लिख करके इंटर करेंगे तो हमें 3 पॉइंट मांगेगा। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, तो इन तीनों के बीच में एक सर्किल क्रिएट हो जाएगा।
तो अब हमें प्रॉब्लम को समझना है कि प्रॉब्लम में कहाँ पर क्या मांग रहा है, उसके अनुसार हमें इनको इनपुट करना है। अगला है टीटीआर यानी कि टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। तो जब हम कमांड में सी लिख करके इंटर करेंगे तो स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्किल या टीटीआर लिखना है, तो हम यहाँ पर 2020 नहीं लिख कर टीटीआर लिख करके इंटर करेंगे तो हमें टीटीआर कमांड एक्टिव हो जाएगा। या ड्रॉप डाउन मेनू में डायरेक्ट हम टीटीआर को इंटर करके हम इस टीटीआर को एक्टिव कर सकते हैं। तो इसमें है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। यदि कोई लाइन ये है, कोई लाइन ये है, दो लाइन है और इसके बीच में एक रेडियस बनाना है, तो हमसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट पॉइंट को आप क्लिक कीजिए, तो फर्स्ट पॉइंट को हम यहाँ क्लिक करेंगे। दूसरे पॉइंट को क्लिक कीजिए तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ क्लिक करेंगे। और इन दोनों के बीच एक रेडियस है, तो यदि हम 5 का रेडियस लेते हैं तो इस तरह से एक सर्किल क्रिएट कर देगा ऑटोकैड में ऑटोमेटिक, जिसका कि रेडियस 5 होगा। तो इस तरह से टीटीआर को हम एक्टिव करके हम इन दोनों के बीच में हम सर्किल बना सकते हैं। अगला है ट्रिपल टी। तो इसके द्वारा भी हम सर्किल बना सकते हैं, जैसे कि इस तरह से एक टेंजेंट है, इसको टेंजेंट टेंजेंट और ये टेंजेंट को स्पर्श करते हुए एक सर्किल बनाना है। तो टीटीआर को हम एक्टिव करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, तो हमें यहाँ पर इस तरह से एक दिखाई देगा, इस तरह से हमें दिखाई देगा टेंजेंट का जो साइन है ग्रीन कलर का। तो जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ भी क्लिक करेंगे, यहाँ भी क्लिक करेंगे, तो इन तीनों के बीच में एक सर्किल क्रिएट कर देगा। तो है ना, इसमें जो है हमें रेडियस और डायमीटर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ 3 पॉइंट से हमारा बन जाएगा। तो इस तरह से हम बारी बारी से प्रयोग करके और प्रैक्टिस करके हम इसे बना कर देख सकते हैं। बस इसका सर्किल का इतना ही कमांड है और इससे ज़्यादा कमांड नहीं है, तो इसको बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं और बना सकते हैं और प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो बनाने में तो हमें लाइक कमेंट शेयर करें।
मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा।